आज की वीडियो में हम सब्जियों की खेती का वर्णन करेंगे। तो इसमें जो पहली सब्जी लेंगे वो लेंगे टमाटर। और टमाटर की खेती किस प्रकार से की जाती है, टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है, जलवायु क्या है, इसकी उन्नत किस्में कौन सी है, टमाटर में कौन कौन से रोग कीट लगते हैं, कितनी उपज प्राप्त होती है टमाटर से, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टमाटर की खेती करने से पहले इसे मैंने पोमोलॉजी के जितने भी फल वृक्ष थे, जैसे आम, केला, पपीता, अंगूर, बेर, खजूर, संतरा, नींबू, बेल, इन सारे फल वृक्षों का जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने पोमोलॉजी का अभी तक अध्ययन नहीं किया है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पोमोलॉजी बताया है, जाके वो ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं टमाटर की। तो जो टमाटर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटन। और टमाटर का जो कुल होता है वो होता है सोलेनेसी। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। और टमाटर में 94% जल पाया जाता है और 0.9% प्रोटीन, 0.2% वसा, 3.6% कार्बोहाइड्रेट, 20 ppm कैल्शियम, 48 ppm फास्फोरस तथा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की मात्रा इसमें 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद टमाटर की हम जलवायु देखें तो टमाटर के लिए जो उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यानी टमाटर के पकने के लिए या टमाटर की वृद्धि के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 16 से यदि कम है या 30 से ज़्यादा है तो तापमान अधिक होने से टमाटर की वृद्धि प्रभावित होती है। और इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है जिसका पीएच मान 6 से 7 होना आवश्यक है। बुआई का समय देख लेते हैं। तो खरीफ की फसल हेतु जो बुआई का समय है वो जून माह में होता है और सर्दी की बुआई हेतु सितंबर तथा गर्मी की फसल हेतु दिसंबर जनवरी माना जाता है। साल में इसको 3 बार बोया जा सकता है। यदि हम खरीफ की फसल को लेने जा रहे हैं तब इसकी बुआई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जून महीने के अंदर। यदि सर्दी की फसल ले रहे हैं तो सितंबर के अंदर, और गर्मी की फसल ले रहे हैं तो हमें दिसंबर जनवरी में इसकी बुआई करनी चाहिए। बीज मात्रा या बीज दर की बात करें तो जो सामान्य किस्में होती है उसके लिए तो 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहते हैं, जबकि संकर किस्म के बीजों के लिए 150 से 200 ग्राम बीज ही उपयुक्त होते हैं। बीजों को बोने से पहले 2 ग्राम बाविस्टिन या 2 ग्राम कैप्टान प्रति किलो बीज दर से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि टमाटर के पौध का रोपण किस प्रकार से करना चाहिए। तो टमाटर का जो रोध है वो साधारण किस्मों में कतार से कतार व पौधे की जो दूरी होती है वो होती है 45 सेमी, जबकि संकर किस्मों में जो कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी होती है वो होती है 90 × 45 सेमी। यानी पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 45 कहाँ पर होती है, सामान्य किस्मों के अंदर। जबकि संकर किस्म है तो कतार से कतार की दूरी तो 90 सेमी होती है और पौधों की पौधे से दूरी होती है वो 45 सेमी होती है। इसकी जो महत्वपूर्ण किस्में हैं उनको जान लेते हैं। टमाटर की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किस्में हैं। तो पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, मारग्लोब, पंजाब छुआरा, पंजाब केसरी, रोमा, पंत बहार, पंत T1, अर्का विकास, अर्का सौरभ, अर्का रक्षक, HS101 और MTH6 और हिसार अरुण जिसका दूसरा नाम सिलेक्शन 7 है। ये किस्में टमाटर की उन्नत उपज देने वाली किस्में होती हैं। इसके अलावा टमाटर की कुछ संकर किस्में भी होती है, जैसे कर्नाटक हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, अविनाश 2, रश्मि, सोनाली, ARTH3 और HOE 606, NA600A, BSS20। ये सारी किस्में हैं टमाटर की संकर किस्में। टमाटर किस्मों के बाद हम देखते हैं कि टमाटर के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं जो इन फलों को खराब कर देते हैं। जो फल पहला है कीट वो है फल छेदक। यह कीट फल में प्रवेश करके फल के गुद्दे को खाता रहता है जिससे फल बेकार हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 cc 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव उसका करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा कीट है वो है तेला, जो कि लगभग सभी फसलों में लगता है। ये कीट एकदम छोटे छोटे होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते रहते हैं तथा वायरस जनित रोग फैलाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मिथेल डेमेटोन 0.5 ml प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसका कीट है वो है सफ़ेद मक्खी।
या मोइला। मोइला कीट क्या करता है, पौधे की जो पत्तियां होती है या कोमल जो शाखाएं होती है उसका रस चूसता रहता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। और जो सफ़ेद मक्खी है वो वायरस जनित रोग फैलाती है। सफ़ेद मक्खी व मोइला के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 ईसी या मेलाथियान 50 ईसी 1 ml प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इन कीट के बाद जो अगला कीट है वो है कटवा कीट। कटवा कीट क्या होता है, ये कीट रात के समय पत्तियों को खाता रहता है, जबकि दिन में ये छिप जाता है। ये पौधों को खाने के कारण ये पौधों का काट रहता है, जिससे पौधे गिर जाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियोन 2% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। टमाटर के जो कीट हैं इसके बाद हम देखते हैं टमाटर के कौन कौन से रोग पाए जाते हैं जो इनसे फसल खराब हो जाती है। तो पहला रोग है आद्रगलन, जिसका दूसरा नाम होता है डंपिंग ऑफ। यह रोग कवक की पीथियम या राइजोक्टोनिया या फाइटोप्टेरा जाति के कारण होता है। जो गलन रोग है वो 3 प्रकार के रोग कवक के कारण होता है, या तो वो पीथियम या राइजोक्टोनियम या फाइटोप्टेरा जाति के कारण हो सकता है। ये जातियाँ कवक की है, जिससे आद्रगलन या डंपिंग रोग हो जाता है। इस रोग के कारण पौधे के तने काले हो जाते हैं तथा पौधे गिरने लगते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम बीजों की बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पूर्व 1 किलो बीज में 3 ग्राम थायरम या कैप्टान की दर से हमें बीज उपचार करना चाहिए। इसके बाद जो रोग है दूसरा वो है गुच्छा मुच्छा रोग। यह एक वायरस जनित रोग है जिसमें पत्तियां व तना सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं तथा इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान या डाइमेथोएट 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद है पर्णकुंचन या पर्ण लीफ रोग। इस रोग का जो विषाणु है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है और इसमें पत्तियां मुड़ी हुई व टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करना पड़ेगा, और सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करने के लिए हमें डाइमिथोएट 1 ml प्रति लीटर की दर से हमें छिड़काव करना पड़ेगा। इसके बाद जो रोग है वो है अगेती झुलसा रोग। अगेती झुलसा रोग ये रोग अल्टरनेरिया सोलानाई नामक कवक के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा पत्तियां झड़ जाती है। अगेती झुलसा का यदि हमें नियंत्रण करना है, ये रोग न हो, तो इसके लिए हमें ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगला जो रोग है वो है सूत्रकृमि रोग। यह एक मूल ग्रंथि रोग है जिसमें पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती है। यह रोग मेलाइडोगाइनी नामक कृमि के कारण होता है और इसके नियंत्रण के लिए पौधरोपण से पूर्व 25 किलो कार्बोफ्यूरॉन 3G प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है वो है टमाटर की उपज। तो टमाटर की जो औसत उपज होती है वो होती है 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये हमने सामान्य टमाटर की खेती के बारे में पढ़ा है। बाकी और भी जितने जो सब्जियां हैं जैसे बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उन सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।